हेलो, नमस्कार, इंदु खाना खजाना में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज मैं बना रही हूँ मटन करी रेसिपी। तो क्या-क्या लगेंगे वो देखते हैं। मैं कटी हुई प्याज ली हूँ, कद्दूकस करके टमाटर, अदरक, लहसुन कुटा हुआ, कुछ लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्च लेंगे, तेज़पत्ता लेंगे, सूखी मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, लौंग, गोल मिर्च, हल्दी लेंगे, कश्मीरी चिल्ली, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर लेंगे, मटन मसाला और गरम मसाला लेंगे और 1 केजी मटन ली हूँ और 2 चम्मच इसमें भर का अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा सा तेल गरम होने के बाद इसमें जीरा डालेंगे और खड़ा मसाला डाल के कुछ सेकंड फ्राई करेंगे और इसमें प्याज डाल देंगे। इसको भी अच्छे से फ्राई करना है प्याज को डाल के। तो देखिए, अब जितना अच्छा प्याज फ्राई करेंगे ग्रेवी अच्छा बनेगा और अच्छा से गल भी जाता है। अच्छा से फ्राई करेंगे तो इसको जलाना नहीं है प्याज को, खाली अच्छा से उसको सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे और लहसुन कुछ डाल देंगे, गोटा लहसुन तो ज़रूर डालिएगा, अच्छा लगता है। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा लगता है इस मटन करी। तो इसमें कुटा हुआ लहसुन और अदरक डाल देंगे 2 छोटे चम्मच और इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो देखिए, प्याज भी एकदम अच्छे से लाल हो गया है और थोड़ा-सा इसको फ्राई करेंगे। तो देखिए, इसी तरह से बीच-बीच में चलाते रहना है और अदरक और लहसुन डाल देंगे, इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे, नहीं तो अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल आएगा, तो इसीलिए इसको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो देखिए, इसको एकदम तेल छोड़ने तक फ्राई करना है। तो देखिए, अच्छे से फ्राई हो गया है ये भी, अदरक और लहसुन भी। और इसमें अभी पाउडर मसाला डाल देंगे, हल्दी, कश्मीरी चिल्ली, धनिया, जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है और पाउडर मसाला डाल के इसको चलाते रहना है अच्छे से, नहीं तो जल्दी जल जाता है मसाला। मसाला जल जाने से सब्जी का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है कोई भी सब्जी में। और मटन डाल देंगे और इसको भी अच्छे से एकदम मिक्स कर देंगे मसाला के साथ। और मटन को हमेशा धीमी आंच में ही पकाना चाहिए, ज़्यादा आंच बढ़ा के पकाएंगे तो अंदर से नहीं पकेगा, बाहर से ही कली पक जाएगा, अंदर से ठीक से नहीं पकता है। तो धीमी आंच में ही पकाइए, ज़्यादा आंच बढ़ा के नहीं पकाइएगा। तो चलिए, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा देंगे एकदम धीमी आंच में 10 मिनट के लिए। तो चलिए, ढक्कन हटा के इसको चेक करते हैं, इसको चला देंगे अच्छे से। अगर वीडियो देखने के बाद अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नमक आप लोग अपना स्वाद अनुसार डालिएगा, आप लोग जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। तो नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। तो देखिए, और इसमें मटन मसाला भी डाल देंगे इसी टाइम। और मैं कुछ हरी मिर्च ली हूँ, आप लोग चाहो तो पहले भी डाल सकते हैं, मैं बाद में डालती हूँ, पूरा गल जाता है इसीलिए बाद में डालती हूँ। तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है और ढक्कन लगा देंगे, एकदम धीमी आंच में ही पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो चलिए, ढक्कन हटा के चेक करते हैं इसको। तो देखिए, मटन भी एकदम बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और इसमें टमाटर डाल देंगे, मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ, आप लोग चाहो तो इसको काट के भी डाल सकते हैं। कद्दूकस करके डालने से उसका ग्रेवी बहुत अच्छा आता है, ज़्यादा ग्रेवी बनेगा अच्छा। तो कद्दूकस करके डालिएगा और इसको भी अच्छे से चला देंगे। और इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ और ग्रेवी आप लोग अपना हिसाब से रखिएगा, जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से, और ढक्कन लगा देंगे। तो देखिए, इसमें अच्छा से उबाल भी आ गया है और चला देंगे, ऐसे ही बीच-बीच में चलाते रहना है। तो देखिए, मटन भी अच्छे से उबल गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। और अभी गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा-सा और अच्छे से मिक्स कर देंगे गरम मसाला डाल के। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना है और धनिया पत्ता डाल के इसको 1-2 मिनट पकाएंगे। ऐसा करने से खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ऐसा। और थोड़ा-सा धनिया पत्ता डाल के इसको मिक्स कर देंगे और ढक देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।